अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम इंतज़ार हुसैन के एक शॉर्ट स्टोरी एंड अनरिटन एपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंतज़ार हुसैन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंतज़ार हुसैन पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट हैं, जो एक इंडियन बॉर्न पाकिस्तानी है जिन्होंने पार्टीशन के टाइम पर इंडिया टू पाकिस्तान माइग्रेट किया था। इंतज़ार हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, बट लेटर उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया था कि मैंने क्यों सपोर्ट किया पाकिस्तान को ड्यूरिंग पार्टीशन। अब इंतज़ार हुसैन का ये नावल, ये शॉर्ट स्टोरी इसी चीज़ पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको इसके टाइटल के बारे में बता देती हूँ, एंड अनरिटन एपिक। एपिक बेसिकली एक जॉनरा है लिटरेचर का, जिसमें बताया जाता है कि एक लॉन्ग पोइम होती है जो डिफरेंट हीरोइक डीड्स और एडवेंचर को एक्सप्लेन करती है, जिसमें किसी हीरो की क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। एन अनरिटन एपिक एक फिक्शन है जो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन को डिपिक्ट करता है। ये वर्क 1987 में पब्लिश हुआ था। एन अनरिटन एपिक की जो सेटिंग है हमारे पास, वो कादरपुर विलेज की है। कादरपुर विलेज है इंडिया का। अब इसका नाम जग्गू नगर है। कादरपुर इसका ओल्ड नेम था। पार्टीशन के टाइम पर कादरपुर के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत जुल्म किया गया था यहाँ के लोगों पर, यहाँ के नेटिव्स पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ढाया गया था। यहाँ का एक रेसलर था, एक बॉक्सर था, एक पहलवान था जिसका नाम था पिछवा। पिछवा जो है उसका ताल्लुक कादरपुर से था, वहाँ का नेटिव था। ये एक बहुत ब्रेव इंसान था। लोग इसके बारे में कहते थे कि इसने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी डिफीट किया है, इसने जिन्नात को भी हराया है, जिन्नात को भी शिकस्त दी है। लेकिन पिछवा मगरूर नहीं था, वो खुद को एक कॉमन मैन कंसिडर करता था। पिछवा और उसके दोस्तों ने एक दफ़ा ब्लेसिंग्स ली अपने बड़ों से और गुड बाय किया अपनी फैमिलीज़ को गॉड के हवाले किया, और फिर उन्होंने पार्टीशन की वॉर को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर एक वॉर चल रही थी, एक सिविल वॉर, एक सोशल वॉर, एक पॉलिटिकल वॉर चल रही थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर। एक ट्राइब था जट बिरादरी के नाम से, जिसको जट ट्राइब कहा जाता था, जो कि काफ़ी ब्रेव थे, काफ़ी ब्रेव कम्युनिटी कहा जाता था उनको। उन्होंने प्लान किया कि हम कादिरपुर को कंकर कर लेंगे, यानी कि कादिरपुर को हासिल कर लेंगे, उसको उन वहाँ के लोगों को शिकस्त देकर। अब उस जट बिरादरी ने प्लान बनाया और रात के टाइम ना अपने हाथियों पर बैठकर उन्होंने कादिरपुर गाँव पर अटैक कर दिया। जैसे ही इस अटैक को नोटिस किया वहाँ के एक विलेजर ने, जिसका नाम माजिद था, उसने फ़ौरन ढोल बजा के लोगों को इन्फॉर्म किया आने वाले ख़तरे के बारे में। जैसे ही सबने ढोल की आवाज़ सुनी तो ये एक साइन था। यहाँ पे सिंबोलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया कि किस तरीके से किसी भी ख़तरे के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेट करने के लिए ड्रम बजाए जाते थे। जैसे ही लोगों ने वो ढोल की आवाज़ सुनी, उन्हें समझ आ गया कि हम पर अटैक कर दिया गया। अब जो गाँव के लोग थे, जो नेटिव्स थे, वो अपने अपने हथियार लेकर, जो भी उनके पास उस टाइम अवेलेबल था, वो बाहर निकल आए अपने लैंड को, अपने मदर स्टेट को, अपनी रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम बताए गए हैं उन विलेजर्स के, जिसमें एक नईम मियाँ का नाम है। नईम मियाँ जो है वो एक विलेजर थे और वो भी अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कादिरपुर गांव की हिफाजत के लिए अपनी राइफल लेकर बाहर आ गए थे अपने घर से रात के वक्त। फिर उनके बेटों के नाम बताए गए हैं, अवैस एंड अजहर, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे और पॉलिटिकल गैदरिंग के अंदर भी उनका काफ़ी नाम था, जो अपने अपने हथियार लेकर अपने उस कादिरपुर गाँव की प्रोटेक्शन के लिए बाहर आ गए थे। देन पिछवा का बताया गया कि वो अपने दोस्तों के साथ भी बाहर निकल आया था। फिर एक और करैक्टर जाफिर का बताया गया कि वो भी गाँव का एक बाशिंदा था, जो अपने कादिरपुर गाँव की हिफाजत के लिए हथियार लेकर रात के वक्त बाहर निकल आया था। और इन सब ने कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ अपने गांव को प्रोटेक्ट भी कर लिया था, अपनी लैंड को डिफेंड भी कर लिया था और जट ट्राइब को हरा दिया था, उनको डिफीट कर दिया था। लेकिन इस जंग के बाद पिछवा ने अपने आप को क्वेश्चन किया कि भाई मैं क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर जो कादिरपुर गाँव के नेटिव्स थे, जैसे पिछवा और बाकी लोग, वो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाए और हम लोग मतलब पाकिस्तान के हक में हैं, पाकिस्तान के हिमायती हैं। लेकिन वो ये सोचते थे कि पार्टीशन के टाइम पे जो एक पार्टीशन प्लान दिया गया था, उसमें कादिरपुर गाँव हर हाल में इंडिया का ही हिस्सा बनना था। तो वो ये चीज क्वेश्चन कर रहा था कि जब मेरा गांव, मेरी लैंड, जिसको डिफेंड करने के लिए मैंने इतना कुछ किया है, वो तो इंडिया का पार्ट बन रहा है, तो मैं क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं क्यों पाकिस्तान के हक में हूं पार्टीशन के टाइम पे। लेकिन उसके बाद पार्टीशन हो गई, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए। जो हमारा कैरेक्टर है पिछवा, वो पाकिस्तान माइग्रेट कर आया। उसने अपना कादिरपुर गाँव छोड़ दिया, जिसको डिफेंड करने के लिए वो जाना जाता था। और माइग्रेशन के बाद पिछवा की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही बदल गया। वो पिछवा जो एक हीरो कंसिडर किया जाता था, जो एक
पहलवान था अपने इलाके का जिसको इतनी एप्रिसिएशन मिलती थी, यहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड हो गया। कोई उसकी तारीफ करने वाला, कोई उसका नाम लेवा ही नहीं था। यहाँ पे उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी। वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था अपनी लाइफ से और यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इस टाइटल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एन अनरिटन एपिक क्यों रखा गया है इस शॉर्ट स्टोरी का नाम। इंतजार हुसैन जो राइटर हैं वो पिछवा को एक हीरो मानते हैं। वो कहते हैं कि पिछवा एक हीरो था और एन अनरिटन एपिक का ये मतलब है कि इस हीरो के बारे में किसी भी राइटर ने क्यों नहीं लिखा, यानी कि ये एक अनरिटन एपिक है। इसके बारे में किसी राइटर ने, किसी नॉवेलिस्ट ने, किसी स्टोरी टेलर ने बात क्यों नहीं की। इस अनरिटन एपिक के थ्रू वो पिछवा को और उसकी टीम को, उसके ग्रुप को, उसके लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये हीरो थे। एपिक क्या होता है? जिसमें हीरोइक डीड्स को डिफाइन किया जाता है किसी मैन की। वो कहते हैं ये एक अनरिटन एपिक है जो कभी लिखा ही नहीं गया उस हीरो के बारे में जो उस कादरपुर गांव से ताल्लुक रखता था। अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो पार्टीशन का थीम है कि पार्टीशन के टाइम पे किस तरीके से लोगों पे ऑपरेशन किया गया, कितने क्रूअल एटीट्यूड्स शो किए गए वहां के नेटिव्स के अगेंस्ट। देन ऑपरेशन का थीम आता है। देन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का थीम आता है। वो अनएम्प्लॉयड हो गए, पॉवर्टी आ गई और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े उनको। अपने अपने मदरलैंड को छोड़ना पड़ा और जो लोग अपने घरों में रह गए थे उनको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।